दोस्तों, स्वागत है आपका खौफ एक एहसास में। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां मौत सिर्फ एक अंतिम मौत नहीं बल्कि शुरुआत होती है असली खौफ की। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जिसे एक ऐसी नौकरी मिलती है जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, एक जिंदा श्राप है। तो बंद कीजिए अपने कमरे की बैक्टियां, लगा लीजिए हेडफोन्स और तैयार हो जाइए एक और एहसास के लिए। मेरा नाम रोहित है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जहां जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कुछ पुरानी यादों में गुजर जाती है। मेरे पिताजी एक मजदूर थे और माँ कब की गुजर चुकी थी। मैं हमेशा से गरीब था लेकिन सपने बड़े देखता था। लेकिन जब जिंदगी हर दरवाजा बंद कर देती है तो एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। ऐसी ही हालत में मुझे एक रात की नौकरी मिली, एक पुराने बंद पड़े हॉस्पिटल में नाइट वॉचमैन की नौकरी। सिटी हॉस्पिटल नाम था उस जगह का। शहर के किनारे पर एक सुनसान जगह पर बना हुआ था ये हॉस्पिटल। लोग कहते थे कि ये जगह अब बंद है और यहाँ कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन जब भूख लगती है तब अफवाहों से पेट नहीं भरता। मैं जब पहली रात ड्यूटी पर गया तो बिल्डिंग को देखकर ही मेरी रात की नींद उड़ गई। पुरानी इमारत थी, पेंट खुद को दीवार से अलग कर चुका था, शीशों में दरारें थी, गेट पर पुराना लोहा जंग खा चुका था और सबसे अजीब बात, हॉस्पिटल के गेट पर बड़ा सा ताला था पर मुझे एक छोटी सी चाबी दी गई थी जो उसे खोलती थी। जब गेट खोला एक अजीब सी ठंड ने मेरे बदन को छू लिया। सितंबर का महीना था लेकिन ऐसी सर्दी तो दिसंबर में भी महसूस नहीं होती। मैं अंदर गया और वही पहली बार महसूस किया जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे कहा गया था कि सिर्फ सीसीटीवी रूम में बैठना है, रात भर मॉनिटर देखते रहना है, अगर कोई अंदर आए तो रिपोर्ट करनी है, बस। सीसीटीवी रूम बेसमेंट में था। नीचे उतरते वक्त सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज सुनी। रात के 10 बज रहे थे। हॉस्पिटल में तो कोई और था ही नहीं। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। हवा होगी, मैंने खुद से कहा। बेसमेंट में सीसीटीवी रूम में जाकर मैं बैठ गया। स्क्रीन्स ऑन की। हर स्क्रीन पे हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्से दिख रहे थे। सब खाली, सब सुनसान, सब ठीक। लेकिन तो 15 AM पर एक स्क्रीन पर कुछ हिलता दिखा। वार्ड नंबर 6। मैंने जूम करके देखा। एक औरत का साया वाइट कपड़ों में बेड के पास खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिखा। मैं तुरंत उठा, टॉर्च ली और वार्ड 6 की तरफ भागा। वहां जाकर देखा, सब खाली, बेड ठंडा था, मतलब कोई वहां अभी अभी था। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई और एक आवाज कान के बिल्कुल पास, वापस चले जाओ। मैं थर गया। पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैं अगले दिन भी वापस गया। पैसे की जरूरत थी। डर तो लग रहा था लेकिन यह भी सोचा कि शायद इमेजिनेशन हो। पर दूसरी रात सब कुछ बदल गया। 1:47 AM सीसीटीवी में देखा, एक पुरुष स्ट्रेचर पर किसी बॉडी को ले जा रहा था। पर हॉस्पिटल तो बंद है ना। कौन था वो? मेन सीसीटीवी रूम से निकला, उसी डायरेक्शन में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक स्ट्रेचर था और उस पे एक लाश। लेकिन उसका चेहरा मेरा अपना था। मैं चीख कर पीछे हटा। स्ट्रेचर खुद ब खुद हिलने लगा जैसे कोई उसे धकेल रहा हो और उसके नीचे से खून का पानी बहने लगा। वापस भागकर सीसीटीवी रूम में गया। मॉनिटर पे स्टैटिक था और उस स्टैटिक के बीच से एक आवाज आई, तू अगला है। तीसरी रात मैं हॉस्पिटल के कुछ रिकॉर्ड देखने लगा। मुझे समझना था कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे एक फाइल मिली
उस फाइल में लिखा था 1998 में इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट को गलती से जिंदा जलाकर इंसिनरेटर में डाल दिया गया था। उसका नाम था अजय कुमार। उसे मेंटली इल समझा गया था, पर असल में वो ठीक था। पर उसकी बातें समझ नहीं पाए डॉक्टर्स। उस दिन से लेकर आज तक हर रात उस वार्ड में कुछ न कुछ अजीब होता है। नर्सेज और डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने एक आदमी को जलते हुए देखा, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। उस हादसे के बाद हर साल एक रात हॉस्पिटल में किसी एक वॉचमैन की मौत होती थी। सब कुछ रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था, पर जो फाइल मुझे मिली थी वो किसी पुराने स्टाफ ने छुपा कर रखी थी। और अब मुझे समझ आ गया था, मैं उसी कड़ी का अगला शिकार हूं। मैं तैयार था, आज अगर बचा तो कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने एक हनुमान चालीसा का कॉपी पॉकेट में रखा और सीसीटीवी रूम में बैठ गया। जैसे ही 3 बजे लाइट्स चली गईं, अंधेरा छा गया। मॉनिटर्स पे एक एक करके इमेजेस दिखने लगी। अजय कुमार पूरा जला हुआ, लेकिन आंखों में लाल रोशनी। वो मेरे पास आ रहा था। हर स्क्रीन पे सिर्फ उसी का चेहरा। फिर एक जोर की चीख। सीसीटीवी रूम के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मैं अंदर फंस गया। एक एक करके पूरी रूम में आग लगने लगी, जैसे अजय की रूह वापस इंसिनरेटर की आग लाई हो। मैं जोर से चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक जोर का धक्का लगा, रूम का दरवाजा टूट गया। मैं भागकर बाहर आया। पूरा हॉस्पिटल हिल रहा था। दीवारें खून से भीग चुकी थीं। छत से लाशें लटक रही थीं। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। गेट तक पहुंचा और उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी कमर पकड़ ली हो। ठंडा हाथ जलता हुआ। मैं जोर लगाकर छूटा और गेट के बाहर गिर गया। मैं अब जिंदा हूं, लेकिन उस रात के बाद मेरी आंखों में नींद नहीं है। मैं हर रात वही चेहरा देखता हूं। सीसीटीवी स्क्रीन्स, स्ट्रेचर, लाश और वो जला हुआ आदमी। सिटी हॉस्पिटल को ऑफिशियली परमानेंटली सील कर दिया गया है, पर रात को वहां से गुजरना अब भी लोगों के लिए मना है। कहते हैं अजय कुमार अब भी एक नई रूह की तलाश में है, एक नई लाश, एक नया शिकार। अगर आप रात के अंधेरों में किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरें और किसी ने कहीं से कहा तू अगला है, तो पलट कर मत देखना। दोस्तों, ये थी आज की कहानी श्रापित हॉस्पिटल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं सबसे खौफनाक पल कौन सा था। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावानी कहानी है तो हमें भेजें। हो सकता है अगला एहसास आपका हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डर के दस्तक के साथ। खौफ एक एहसास में।